हेलो, कहिए कैसे हैं आप लोग। मैं एक पुरानी कहानी सुनाऊं। राजा दशरथ एक बार देव दानव युद्ध में गए हुए थे। अपने साथ साथ उन्होंने अपनी रानी कैकेयी को भी लिया हुआ था। वो युद्ध में लगे हुए थे और तब तक उनके रथ का एक पहिया जो है वो टूट गया। तो रानी कैकेयी ने उस पहिए को अपने हाथ से दबा करके रथ को गिरने से रोका और राजा दशरथ युद्ध करते रहे और अंत में वो उस युद्ध में विजयी हुए। बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। बोले, कैकेयी, तुम्हारी वजह से आज मैं जिंदा हूँ, तुम्हारी वजह से मैं युद्ध भी जीत गया। मांगो, तुम्हें जो मांगना हो मांगो, कोई भी 2 वरदान मांगो। कैकेयी ने क्या कहा कि महाराज, आप मुझे कोई भी 2 वरदान मैं कभी भी मांग सकती हूँ, आप उसको मेरे लिए पेंडिंग रखिए, लेकिन मैं मांगूंगी ज़रूर। और उन्होंने मांगा। और आगे की रामायण तो आप सब लोगों को पता है कि उन्होंने किस तरह से राम का वनवास, भरत के लिए सिंहासन, और जिसकी वजह से दशरथ जी की मृत्यु भी हो गई। इतने दुख में उन्होंने अपने राम को वनवास भेजा था, इसलिए उनकी मृत्यु भी हो गई। तो वो किस वजह से हुई, ये पूरी की पूरी रामायण पता है उन 2 वादों की वजह से लिखी गई थी। मेरा तो यही मानना है। आज कलयुग के समय में ना, राजा दशरथ ने जो गलती की थी वही गलतियां हम सब थोड़े थोड़े छोटे छोटे लेवल पे अपने रिश्तों में भी कर जाते हैं। कभी बहुत ज़्यादा खुश होके, बहुत ज़्यादा इमोशनल होके कुछ वादा कर जाते हैं, प्रॉमिस कर जाते हैं, और फिर आपको भी पता है, सबको पता है कि वो कई बार पूरा नहीं हो पाता। हम राजा दशरथ नहीं है कि पूरा ही करेंगे, चाहे उसके लिए हमें मृत्यु को भी क्यों ना प्राप्त करना पड़े। हम कई बार बोलते हैं, यार नहीं हो पा रहा है, क्या करें। अगला कहता है कि आपने तो बोला था, आपने तो मुझसे प्रॉमिस किया था, फिर भी नहीं किए। फिर क्या होता है, रिजल्ट क्या निकलता है? रिश्तों में खटास, रिश्तों में उलझन, रिश्तों में अविश्वास होना। ये सारी चीज़ें हमारे जो रिश्ते होते हैं उनको किरकिरा बना देती हैं। तो एक बहुत ही छोटी सी चीज़ है जिसको अपनाने के बाद ना रिश्ते बहुत ही आराम से निपटते हैं। कभी भी किसी तरह का धुंधलापन रिश्तों में नहीं आ पाता है। वो है सहज बनना। बोलने में ये शब्द सहज इतना आसान है, उतना ही करने में मुश्किल। लोग पता नहीं सहज क्यों नहीं बन पाते। मैंने लोगों को अक्सर कहते सुना है कि पहले ये लोग ना बहुत अच्छे से थे, लेकिन अब उतने अच्छे से नहीं है। पहले मेरी बहू बहुत सम्मान करती थी, बहुत प्यार करती थी, बट अब ऐसी नहीं है। पति बहुत प्यार करता था, मेरी हर बात मानता था, बट अब ऐसा नहीं है। पत्नी मुझे बहुत सम्मान देती थी, मेरी इज्जत करती थी, बट अब वो इस तरह से नहीं करती है। आपको पता है, अगर रिश्तों में सहजता होती तो कभी ये क्वेश्चन आता ही नहीं, कभी ये प्रश्न आता ही नहीं। हम क्या करते हैं, अगले को इम्प्रेस करने के लिए हम जैसे नहीं हैं वैसे भी बन जाते हैं। हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। यार, बेस्ट देना है तो ऑफिस में दो, बाहरी दुनिया पे दो, स्टेज पे दो। रिश्तों में आप बेस्ट देने जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। रिश्तों में आप जैसे हो वैसे ही अगर शुरुआत में ही अगले को दिखा दोगे, अपने आप को जैसे हो वैसा ही जाहिर कर दोगे, तो अगला जान जाएगा कि आप कौन हैं। और जब आप रेगुलर आज, कल, परसों, 10 साल बाद, 20 साल बाद आप उसी तरह से रहोगे, तो अगला जानेगा कि हाँ, ये तो ऐसे हैं और ये ऐसे ही इतने सालों बाद भी हैं। तो सहज होने का यही एक फ़ायदा है कि आपको बनावटीपन नहीं दिखाना होता। आप जैसे हैं वैसे रहिए। अगला आपको उस तरह से, अगर आपको प्यार करता होगा तो अगला आपको उस तरह से एक्सेप्ट करेगा, आपको अपनाएगा। आपने अक्सर देखा होगा, कहीं नई नई रिश्तेदारी बनी, वहाँ गिफ्ट्स, फ्रूट्स, हर चीज़ पहुँचा हुआ है, दिन रात घूमे पड़े हैं, और बाद में क्या, धीरे धीरे कम। क्यों? क्योंकि शुरुआत में वो दिखावा था, आप सहज बने रहते, आपका जो लेवल है आप उसी हिसाब से रिश्तेदारी निभाते, तो अभी ये कम की नौबत तो नहीं आती ना, एक बराबर चलता। पति शादी होते ही पहले ही दिन पत्नी से ये वादा कर दे, मैं तुम्हारे लिए सूरज शाम तोड़ लाऊंगा, दिस दैट। वादा खूब लंबा होता है और फिर वो वादा उस हिसाब से नहीं पूरा हो पाता है और चीज़ें फिर डिक्रीज होती हैं। तो अगला कहता है, पहले ये मुझसे बहुत अच्छे से बात करता था, वो बनावटी था बहन, वो बनावटी था। अभी जैसे तुम्हारा हस्बैंड है ना, वही उसका असली रूप है। तो इसलिए सहजता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले स्टार्टिंग में शादीशुदा लड़कियां कुछ नहीं बोलती हैं, चुप रहती हैं, कुछ नहीं बर्दाश्त कर रही हैं, थोड़ा बहुत चीज़ों में प्रिटेंड भी कर रही हैं, दिखावा भी कर रही हैं, और बाद में वही पर्दा उतर जाता है और सब सामने आ जाता है। तो क्या ज़रूरत है दिखावा करने का यार? जैसे हो, जैसे तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें रखा है उसी तरह से तुम अपने ससुराल वालों के सामने भी रहो। क्या दिक्कत है? कम से कम बाद में तुम्हें कोई ब्लेम तो नहीं कर पाएगा ना कि पहले ये बहुत अच्छे सी थी, घूंघट में रहती थी, अब देखो क्या हो गया है।
तो इसलिए हर रिश्तों में सहजता बहुत ज़रूरी है। बच्चों से भी वही प्रॉमिस कीजिए जो आप उनको फुलफ़िल कर सकते हैं। बच्चों के सामने भी पारदर्शिता, सहजता बनाए रखिए कि तुम एग्ज़ाम में इस बार टॉप 10 में आ जाओ, मैं तुम्हें कार दिला दूंगी या कार दिला दूंगा। वो क्लास में टॉप 10 में आ जाता है, अब कहेगा लाओ निकालो कार मेरी पसंद का। अब क्या करोगे? वादा तो तुमने कर दिया था। तो इसलिए वादा भी सोच समझ के करो। राजा दशरथ ने जो गलती की थी वो हम लोगों को नहीं करनी है। रिश्तों में सहजता को बनाए रखना है ताकि इतनी लंबी जो ज़िंदगी है वो आराम से स्मूथली कट सके। बस इतनी सी बात करनी थी मुझे आज आप लोगों से। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।